सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी अपने आप में एक ऐसा एहसास है जिसमें गर्भावस्था में थोड़ा डर, चिंता, खुशी और शिशु का बेसब्री से इंतज़ार की मिली-जुली भावना होती है। वैसे तो प्रेगनेंसी का हर महीना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अगर हम प्रेगनेंसी के 8वें महीने की बात करें, तो प्रेगनेंसी का 8वां महीना वाकई बहुत खास होता है। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में गर्भवती महिलाओं को अपनी पूर्ण गर्भावस्था का एहसास होने लगता है। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में अब आपको पहले से भी ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गर्भावस्था के 8वें महीने में गर्भवती महिलाओं को किस तरह से अपनी देखभाल करनी है। 8वें महीने में कौन कौन से लक्षण सामान्य होते हैं और कौन कौन से लक्षण नॉर्मल नहीं होते और कब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। 8वें महीने में शिशु का आकार और वजन कितना होता है। 8वें महीने में कौन कौन से टेस्ट और कौन कौन से, तो ये वीडियो निश्चित रूप से लंबी होने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के 8वें महीने की संपूर्ण जानकारी मिल सके तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि वीडियो बताई गई हर बात आपको समझ आ सके। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 8वें महीने में महत्वपूर्ण लक्षण जिन्हें हर गर्भवती महिलाओं को पता होना चाहिए। सबसे पहला है शिशु की हलचल में बदलाव होना। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आप अपनी गर्भावस्था के अंतिम चरण में लगभग प्रवेश कर चुके हैं। इस समय बच्चे का आकार ऐसा है कि उसने आपके यूट्रस यानी गर्भाशय को पूरी तरह से घेर रखा है। इसलिए अब वह पहले की तरह आपके पेट में उछल कूद नहीं कर सकता। हालांकि अभी भी वह अपने हाथ और पैर चला सकता है, लेकिन अब वह पहले की तरह गर्भाशय में गुलाटी नहीं मार सकता। लेकिन अभी भी शिशु किक मारकर अपनी हलचल का एहसास करवा सकता है। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन होना। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन यानी फॉल्स लेबर पेन इस समय सबसे ज्यादा होते हैं। इस दौरान आपको ठीक उसी तरह का दर्द होगा जैसा दर्द आपको लेबर पेन के वक्त होगा, या जैसा दर्द आपको पीरियड आने से पहले होता है। हालांकि ये जो दर्द होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, अपने आप शुरू होते हैं और अपने आप खत्म हो जाते हैं, और यह केवल 30 से 60 सेकंड तक रह सकते हैं। और अगर गर्भवती महिला 8वें महीने के दौरान कम पानी पी रही है, यानी कम पानी का सेवन कर रही है, तो ये दर्द लंबे समय के लिए हो सकते हैं। इसके अलावा अगर गर्भवती महिलाओं को यह कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा देर तक हो और आपका पेट ज़्यादा देर तक कड़क हो, ज़्यादा देर तक सख्त हो, तब आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। स्तनों से दूध का रिसाव होना। प्रेगनेंसी के 8वें महीने के दौरान आपका शरीर मां बनने की तैयारी में जुट चुका है। स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग की शुरुआत हो चुकी है, और इस समय ये जो दूध है इसको कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, और आपका शरीर कोलेस्ट्रॉम तैयार कर रहा है। इस दौरान आपके स्तनों से पीले रंग का दूध का रिसाव हो सकता है, और ये बिल्कुल सामान्य लक्षण है, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपके स्तनों का आकार और वजन भी इस दौरान बढ़ जाता है। सांस फूलना। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपके गर्भाशय का आकार काफ़ी बढ़ जाता है, और आपका पेट जो है आगे की तरफ निकल जाता है, और साथ ही साथ आपके वजन में भी काफ़ी वृद्धि हो जाती है। और शिशु का वजन बढ़ने से आपके गर्भाशय में आकार बढ़ने के कारण आपके फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, और फेफड़ों पर दबाव पड़ने के कारण आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, आपको घबराहट महसूस हो सकती है, आपको अधिक गर्मी लग सकती है, साथ ही साथ आपको चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। लेकिन याद रखें, अगर आपको सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो तब आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। पीठ में दर्द होना। ఈవెన్ అండ్ రేడియన్ స్కిన్ కావాలా? కొత్త ల్యూమినస్ ఈవెన్ గ్లో సీరం థయామిడాల్ తో పాటు ఇది అత్యంత ప్రభావవంతమైన యాంటీ స్పాట్ ఇంగ్రీడియంట్. మొండి డార్క్ స్పాట్స్ ను మొదటి రోజు నుండి తగ్గిస్తుంది, ఆయిలీనెస్ లేకుండా. కొత్త ల్యూమినస్ ఈవెన్ గ్లో సీరం. होना। शिशु के बढ़ते वजन और आपके बढ़ते वेट के कारण पीठ पर दबाव पड़ता है, और ये ग्रेविटेशन के कारण भी होता है। यानी कि जब आप ज़्यादा देर तक खड़ी रहती हैं तो भी आपके जो पेट है वो आप आगे की तरफ ज़्यादा निकला होता है, जिसके कारण पीठ पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण आपको पीठ दर्द की समस्या हो सकती है। तो इसलिए आपको लंबे समय तक एक ही जगह पर खड़ा नहीं रहना, और जब भी आप बैठेंगी तो ऐसी पोजीशन में बैठेंगी जहां पे आप कंफर्टेबल महसूस कर सकें। बार बार पेशाब आना। इस समय गर्भवती महिलाओं को बार बार पेशाब आता है। कुछ गर्भवती महिलाएं पेशाब करने पर अपना कंट्रोल खो देती हैं। यहाँ तक कि कुछ गर्भवती महिलाएं
छींकती हैं या खांसती हैं या फिर हल्का सा हंसती भी हैं तो भी मूत्र का रिसाव हो सकता है। हालांकि ये नॉर्मल है, यानी कि जब आप शिशु को जन्म देंगी तो कुछ समय तक आपको ये प्रॉब्लम रह सकती हैं, उसके बाद ये प्रॉब्लम अपने आप हट जाएगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 8वें महीने में शिशु का विकास। दोस्तों गर्भावस्था के 8वें महीने में लगभग बहुत सारे शिशु जो होते हैं अपना सर नीचे कर लेते हैं, यानी कि वह सेफलिक पोजीशन में आ जाते हैं। और 8वें महीने के अंत तक बहुत सारे शिशु जो होते हैं अपना सर सर्विक्स यानी बच्चेदानी में फिक्स कर लेते हैं, यानी इस समय शिशु का जो सर होता है वह बच्चेदानी में फिक्स हो जाता है। और अगर एक बार शिशु का सर जो है नीचे हो गया, यानी उसका सर बच्चेदानी में फिक्स हो गया, तब वह दोबारा अपनी पोजीशन नहीं बदल सकता। अक्सर बहुत सी गर्भवती महिलाएं मुझसे पूछती भी हैं कि अगर एक बार शिशु ने सर नीचे कर लिया है, क्या वह दोबारा अपना सर ऊपर की ओर तो नहीं करेगा? दोस्तों ऐसा नहीं होता। अगर शिशु ने एक बार अपना सर नीचे कर लिया है, यानी उसका जो सर है बच्चेदानी पर फिक्स हो चुका है, तब वह अपना सर यानी अपनी पोजीशन नहीं बदल सकता। इस समय शिशु की जो लंबाई होती है वह 12 से 13 इंच के बीच हो सकती है। शिशु के सर पर बाल उग जाते हैं। शिशु अपनी आंखें खोल सकता है और बंद भी कर सकता है। शिशु के फेफड़े विकसित होने की आखिरी स्टेज में पहुंच जाते हैं। शिशु की पलकें और आंखें पूरी तरह से विकसित हो जाती है। गर्भ में अगर लड़की है तो उसकी योनि का विकास शुरू हो जाता है, और गर्भ में अगर लड़का है तो उसके जननांग का विकास शुरू हो जाता है। शिशु का दिमाग काफ़ी तेज़ी से विकसित होता है क्योंकि इस समय न्यूरॉन्स तेज़ी से बढ़ते हैं। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में शिशु का वजन 1.5 किलो से 1 किलो 800 ग्राम तक हो सकता है, जो कि बिल्कुल सामान्य बात है। दोस्तों अब हम बात करेंगे गर्भावस्था के 8वें महीने में कौन कौन से स्कैन होते हैं और कौन कौन से परीक्षण होते हैं। आपकी गर्भावस्था में किसी तरह की कोई समस्या ना आए, इसलिए डॉक्टर जो है नियमित जांच करते हैं। सबसे पहला है ग्रोथ स्कैन। हमेशा की तरह अल्ट्रासाउंड की मदद से शिशु के विकास पर नज़र डाली जाएगी। इसमें शिशु की गतिविधियाँ, शिशु की स्थिति, एमनियोटिक वाटर का लेवल और जो गर्भनाल यानी कि प्लेसेंटा है उसकी स्थिति देखी जाती है। इसे ग्रोथ स्कैन कहा जाता है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट, इसके अलावा 8वें महीने में गर्भवती महिलाओं को नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी कर सकते हैं। और नॉन स्ट्रेस टेस्ट में शिशु की दिल की धड़कन और हलचल की जांच की जाती है। इस टेस्ट में किसी तरह की पीड़ा नहीं होती, इसलिए इसे नॉन स्ट्रेस टेस्ट कहा जाता है। और हर बार की तरह इस बार भी आपके वजन और रक्तचाप की भी जांच की जाएगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं को क्या नहीं करना है। पीठ के बल ना लेटें। गर्भावस्था के 8वें महीने में गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना है कि उनको पीठ के बल नहीं लेटना, क्योंकि इस शिशु का वजन काफ़ी बढ़ चुका है। इस समय आपका पेट का आकार भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अगर आप पीठ के बल लेटती हैं तो इससे एक तो आपकी पीठ में भी दबाव पड़ेगा, इससे आपकी पीठ दर्द की समस्या और बढ़ जाएगी। दूसरा, शिशु को भी रक्त संचार और ऑक्सीजन की सप्लाई में थोड़ी बाधा महसूस होगी। तो आप करवट लेकर सोएं, और करवट लेने में सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट पोजीशन है लेफ्ट करवट, यानी कि बाएं करवट लेकर गर्भवती महिलाओं को 8वें महीने में सोना चाहिए। ज़्यादा देर तक खड़े ना रहें। गर्भावस्था के 8वें महीने में सबसे अहम सावधानी आपको यही रखनी है कि आपको ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना। अगर आप ज़्यादा देर तक खड़ी रहेंगी, इससे आपको पीठ दर्द की समस्या तो होगी ही होगी, लेकिन साथ ही साथ आपके पैरों में सूजन बढ़ जाएगी। आपके पैरों में दर्द होगा, आपकी पीठ में दर्द होगा, यहाँ तक कि आपके गर्दन में भी दर्द रह सकता है। इसलिए आपको ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना। चाय और कॉफ़ी का कम से कम सेवन करना है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को कम से कम चाय और कॉफ़ी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि चाय में कैफ़ीन होता है, और ये जो कैफ़ीन होता है इससे प्लेसेंटा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इससे गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत बढ़ सकती है और कई बार समय से पहले शिशु जन्म ले सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को कम से कम चाय और कॉफ़ी का सेवन करना चाहिए। खुद को हाइड्रेट रखें। यहाँ दोस्तों गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं को खुद को हाइड्रेट रखना हद से ज़्यादा जरूरी है। यानी पूरी गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। लेकिन याद रखें 8वें महीने में भी गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल नहीं भूलना कि उनको तरल पदार्थों का प्रॉपर सेवन करना है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, पर्याप्त मात्रा में जूस पीना है, यानी कि तरल पदार्थों का सेवन करना है, ताकि आपके शरीर में
पानी की कमी ना रहे और आपका जो शरीर है वह हाइड्रेट बना रहे, साथ ही साथ एमनियोटिक वाटर का लेवल भी सही बना रहे और प्रेगनेंसी में किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। और प्रेगनेंसी के 8वें महीने में गर्भवती महिलाओं को संतुलित आहार लेना चाहिए, अपने शरीर को एक्टिव रखना चाहिए और अगर गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर ने घर का कामकाज करने के लिए मना नहीं किया है, अगर प्रेगनेंसी में किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तब आप झाड़ू पोछा कर सकती हैं। और गर्भवती महिलाओं को 8वें महीने में रोजाना कम से कम 40 मिनट की सैर अवश्य करनी चाहिए। इससे रक्त का संचार अच्छा होगा, पेल्विक जो मसल्स हैं यानी जो पेल्विक एरिया के जो मांसपेशियां हैं वह मजबूत होगी, लचीली होगी, साथ ही साथ नॉर्मल डिलीवरी में हद